आप सबको तो पता ही है कि राजा साहब मूवी हमें देखने को मिल गया है एंड जब से ये फिल्म आया है तब से इस फिल्म को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी हमें इंटरनेट पे देखने को मिल रही है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजा साहब के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि राजा साहब में क्या क्या अच्छा है एंड क्या बुरा। क्योंकि देखो राजा साहब को लेकर हमें इंटरनेट पे या फिर कहीं भी जितने भी हमें रिव्यूज देखने को मिले हैं उसमें लोग इस फिल्म को बेकार ही बोल रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म में हमें कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे मैं कहीं ना कहीं डिसएग्री तो करता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि राजा साहब मूवी को देखने के बाद से काफी सारे लोगों का ये कहना था कि राजा साहब मूवी में जो प्रभास का नाम है वो राजा साहब क्यों है। मतलब आप लोग खुद ही सोचो ना कि राजा साहब में प्रभास को लेके इतनी सारी नेगेटिविटी हो रही है कि प्रभास का जो राजा साहब में नाम है उस नाम को लेके हेट फैलाया जा रहा है। और ये जितने भी हेटर्स फालतू का नेगेटिविटी कर रहे हैं मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पहले जाके एक बार राजा साहब मूवी को तो देखो। प्रभास का द राजा साहब मूवी में राजू नाम है, ना कि राजा साहब। तो आप लोग जाके एक बार अच्छे से फिल्म को देखो, फिर आके यहाँ पे बकवास करना। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म अच्छा है, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को प्रभास के नाम को लेके इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग जाके एक बार फिल्म को देख लो। और चलो मान लिया कि तुम लोग थिएटर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो जुगाड़ लगा के ही देख लो। ये फालतू का एक मूवी में किसी भी एक्टर या फिर किसी भी सुपरस्टार के नाम को लेके जो नेगेटिविटी फैला रहे हो ये जायज है ही नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें राजा साहब के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में तो सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा प्रभास की एक्टिंग को। आप सबको पता होगा कि जब से हमें बाहुबली देखने को मिला है तब से प्रभास को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक एक्सप्रेशनलेस सुपरस्टार बन गए हैं। इनकी मूवीज में जो इनकी एक्टिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा लेंदी होती है। इनकी एक्टिंग को देख के ऐसा लगता है कि ये सेट्स पे नशा करके आते हैं एंड फिर जाके वो एक्टिंग करते हैं। बाहुबली के बाद से साहो आया एंड साहो के बाद से राधेश्याम, इन दोनों मूवीज में जो प्रभास की एक्टिंग थी उसे ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहो और राधेश्याम तो बहुत पुरानी मूवीज हैं। अभी जो हमें सलार देखने को मिला था उसमें भी प्रभास की एक्टिंग को काफी सारे लोग अप्रिशिएट नहीं किए। अब जिनको सलार में प्रभास की एक्टिंग नहीं पसंद आई थी उनका ये कहना था कि इसमें प्रभास का हमें डायलॉग ही सुनने को नहीं मिलता है, वो हमेशा चुप ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे राजा साहब में प्रभास की एक्टिंग की अगर हम बात करें तो प्रभास की एक्टिंग हमें राजा साहब में सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वो हॉस्पिटल वाला सीन जहाँ पे जो प्रभास की दादी होती है उनको चोट लगी होती है एंड वो हॉस्पिटल में आके एडमिट होती है एंड वहां पे जो हमें प्रभास की एक्टिंग देखने को मिलती है वो मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करती है। मतलब बंदे के फेस पे जो हमें एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा था उस टाइम पे वो सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था एंड उसे देख के लग रहा था कि हाँ ये अपनी दादी को लेकर डरा हुआ है। कहूं तो ये जो हॉस्पिटल वाला सीन होता है इसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास यहाँ पे पागल हो चुके हैं। खैर अब अगर पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात हो ही रहा है तो मैं एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप सबको याद होगा कि द राजा साहब मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें एक कॉलेज वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पे प्रभास का एक फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। वहां पे हमें प्रभास का एक्शन तो देखने को मिलता है लेकिन वहां पे प्रभास की हमें कॉमेडी भी देखने को मिलती है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ऑल्दो वो जो फ्लाइंग फाइट सीक्वेंस होता है उसको देख के मैं उतना भी ज्यादा इंप्रेस नहीं होता हूँ, लेकिन वहां पे जो प्रभास की कॉमेडी होती है उसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता हूँ। और वो फाइट सीक्वेंस ना पसंद आने का रीजन एक ही है कि प्रभास को उस सीक्वेंस में हमें बहुत ही ज्यादा ओवर दिखाया जाता है। फाइट सीक्वेंस को देख के ऐसा लगता है कि इंसानों से हल्क को लड़वा दिया गया हो। खैर इसके बाद से अगर हम बात करें तीसरे पॉजिटिव पॉइंट्स की तो आप सबको तो पता ही है कि द राजा साहब मूवी में हमें बोमन हिरानी भी देखने को मिले हैं। उनके कैरेक्टर की जब एंट्री होगी तो वहां से जो हमें 10-15 मिनट का सीन दिखाया जाता है वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इस मूवी में हमें बोमन हिरानी और संजय दत्त का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है जो कि आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा। लेकिन एक चीज मेरे को नहीं समझ में आया कि बोमन ईरानी के कैरेक्टर का अच्छे से जस्टिफिकेशन हमें इस फिल्म में देखने को नहीं मिला है। देखो इस फिल्म में हमें ये तो दिखाया गया है कि बोमन ईरानी प्रभास के कैरेक्टर का हेल्प करने के लिए आते हैं उस हवेली में, लेकिन वो मर गए हैं कि जिंदा है इसका कोई भी जस्टिफिकेशन हमें इस फिल्म में देखने को नहीं मिला है और ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करता है इस फिल्म में। खैर अब अगर हम बात करें इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट के बारे में कि इस फिल्म में हमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ मेकर्स से एंड डायरेक्टर से भी कि आप लोग जो ओल्ड प्रभास को हमें ट्रेलर में दिखाए थे उसको मूवी में क्यों नहीं दिखाए। और जब इसको लेके लोग पॉइंट आउट करने लगे कि ओल्ड प्रभास का कैरेक्टर इस फिल्म में नहीं है तो मेकर्स की तरफ से हमें ये सुनने को मिलता है कि ओल्ड प्रभास के कैरेक्टर वाले सीन्स को हम डालना ही भूल गए फिल्म में। ऑनेस्टली बता रहा ये स्टेटमेंट सुनने के बाद से मेकर्स और डायरेक्टर मारुति को इतनी गंदी गंदी गालियां देने का मन कर रहा था ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। एक तो ये लोग राजा साहब के उस ओल्ड प्रभास वाले सीन को डालना भूल गए एंड जब लोग पॉइंट आउट करने लगे तो इन लोगों का ये कहना था कि हम मूवी रिलीज के एक हफ्ते बाद उस सीन को डालेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उसको देख के और भी ज्यादा जाएंगे थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए। अबे भाई फिल्म भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। रिलीज के बाद जब लोगों को ये फिल्म नहीं पसंद आ रही है तब आप लोग ये बोल रहे हो कि अब हम वो ओल्ड प्रभास वाला सीन डालेंगे इस फिल्म में। और एक बात, इस फिल्म की कहानी क्या है? इस फिल्म में हमें कहानी दिखाई गई है एक राजू नाम के लड़की की जिसकी एक दादी होती है जिनको भूलने की बीमारी होती है। एंड यहाँ पे देखने वाली बात पता है क्या है कि इस फिल्म में हमें प्रभास के दादाजी और दादी जी को तो दिखाया गया है लेकिन राजू के जो माँ बाप होते हैं उनको लेके कोई भी जिक्र नहीं होता है इस फिल्म में। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो इस फिल्म का स्टार्टिंग ही है भाई। इस फिल्म की स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। ना तो प्रभास के चाइल्डहुड वाले कैरेक्टर को दिखाया गया है ना ही तो प्रभास की पूरी केमिस्ट्री बताई गई है। बस हमें ये बताया गया है कि प्रभास के एक दादा और दादी हैं और तीन को हीरोइन लेने की क्या ही जरूरत थी आप लोगों को। मालविका मोहनन को छोड़ के वो जो दो हीरोइंस थी उनका कोई भी मतलब था ही नहीं इस फिल्म में। यहाँ पे मालविका मोहनन के कैरेक्टर की वैल्यू इसीलिए है इस फिल्म में क्योंकि वो प्रभास के दादाजी के फ्रेंड की पोती है। लेकिन यहाँ पे जो निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमारी है इनका क्या ही मतलब है इस फिल्म में। वो जो निधि अग्रवाल का कैरेक्टर है उसको तो ऐ भी बुला दिया गया है। एंड वन मोर थिंग, इस फिल्म में हमें कहानी तो दिखाई गई है लेकिन उसी कहानी के बीच बीच में गाना घुसा दिया गया है। मतलब सच में यार
यार इस फिल्म में हमें जो सॉन्ग सुनने को मिले हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, कहीं का कहीं सॉन्ग बज रहा है। इस फिल्म को हॉरर कॉमेडी बोल के बेचा जा रहा है। अगर आप लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने जाओगे तो आप लोग को हॉरर तो कहीं दिखेगा ही नहीं, सिर्फ कॉमेडी ही दिखेगी थोड़ी बहुत। बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी के नाम पे ये लोग जो टट्टी बनाए हैं ना उसको कोई भी झेल नहीं सकता है। मूवी रिलीज से पहले मेकर्स कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे ना कि इस फिल्म का जो वीएफएक्स होगा वो हैरी पॉटर जैसा होगा। नेवर सीन बिफोर वाली चीजें आपको राजा साहब मूवी में देखने को मिलेंगी, जो कि आप लोग देख के शॉक्ड हो जाओगे थिएटर में। अजी घंटा मेरा, अगर हैरी पॉटर जैसा 10% भी होता ना इस फिल्म में तो भाई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होती। और थोड़ी भी शर्म नहीं है भाई इस फिल्म के मेकर्स को। मतलब हम जब इस फिल्म का क्लाइमेक्स देखते हैं तो वहां पे ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं इस फिल्म का पार्ट 2 जिसका नाम होता है द राजा साहब सर्कस। मतलब ये देख के तो मैं इतना ज्यादा खुश होता हूँ। और सबसे बड़ी बात, प्रभास के कैरेक्टर को ये लोग अलग ही सुपरमैन बना दिए हैं। और मुझे क्या लगता है कि जब राजा साहब के मेकर्स इस फिल्म को रिलीज कर रहे होंगे तो वो रिलीज करने से पहले अपने एक बार नहीं देखे होंगे इस फिल्म को। अगर प्रभास और इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को रिलीज होने से पहले देखते तो शायद हमें द राजा साहब मूवी थिएटर में देखने को मिलता ही नहीं। और देखो मुझे पता है कि जितने भी प्रभास के डायहार्ड फैंस हैं वो प्रभास को कभी ऐसी मूवीज में देखना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं यार, प्रभास की भी तो गलती है ना। वो ऐसे डायरेक्टर्स को छूट दिए हुए हैं कि तुम स्क्रिप्ट लेके आओ, अगर मुझे स्क्रिप्ट में कुछ भी यूनिक दिखेगा तो मैं तुरंत साइन कर दूंगा। प्रभास को जो खुद अच्छा लग रहा है वही प्रभास कर रहे हैं, प्रभास के जो फैंस चाहते हैं वो प्रभास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग खुद ही देखो ना कि प्रभास ने ये जो फालतू का 3 साल वेस्ट किया है राजा साहब मूवी पे, अगर ये ना किए होते तो शायद अभी तक हमें स्पिरिट और सलार 2 मूवी देखने को मिल भी जाता। और मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा ही हुआ है कि राजा साहब फ्लॉप हो गया। अगर ये हिट हो जाता तो शायद प्रभास ऐसे ही एक्सपेरिमेंट आगे भी करते रहते। राजा साहब अगर फ्लॉप हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। अगर ये हिट होता तो शायद प्रभास और भी नए नए जॉनर्स को आगे चल के ट्राई करते रहते। देखो प्रभास अब वो पहले वाले डार्लिंग प्रभास नहीं रहे, अब उनका एक अलग ही ऑरा बन चुका है हमारे इंडियन सिनेमा में। जितने भी फैंस है वो प्रभास को अब लार्जर देन लाइफ वाले ही कैरेक्टर्स में ज्यादा देखना पसंद करेंगे, ना कि वो पहले वाले डार्लिंग के कैरेक्टर में। और आप सबको तो पता ही है कि राजा साहब मूवी के आने के बाद से प्रभास को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली, लेकिन जैसे ही हमें स्पिरिट का रिलीज डेट और सलार 2 के टीजर को लेकर अपडेट मिलना चालू होता है, सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। जो लोग राजा साहब को लेकर पहले हेट कर रहे थे वही अब सलार 2 के टीजर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और देखो हमें ये भी पता है कि जब से हमें ये टीजर का बस सुनने को मिल रहा है ये बस सच नहीं है, ये फेक है, लेकिन फिर भी जो फैंस है वो थोड़ा बहुत होप जगा के रखे हैं कि क्या पता 26 जनवरी के दिन हमें सलार 2 के मेकर्स की तरफ से कुछ देखने को मिल ही जाए, या फिर मे बी ना भी मिले। क्योंकि देखो यार जो प्रशांत नील है वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो इस बीच वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को छोड़ के सलार 2 पे फोकस करेंगे तो शायद उनका ड्रीम प्रोजेक्ट खराब हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि सलार के मेकर्स की तरफ से हमें 26 जनवरी को सलार 2 को लेके कुछ देखने को मिले। खैर ये तो थी राजा साहब के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को लेके एक छोटी सी वीडियो। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और अगर आपका कोई ओपिनियन है मेरे इस वीडियो पे तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट में बता देना, मैं पिन करूंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सबके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।